ठीक तो है? जी मैं ठीक हूँ। प्रेम भैया आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ खुशी। क्या हुआ? क्या हो गया प्रेम को? प्रेम जी क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? जी वो इलेक्ट्रिक वायर गिर गई, लेकिन माता रानी की कृपा से मुझे कुछ नहीं हुआ। कैसे? क्या बताऊं माता जी, ये गाड़ी अपने आप ही यहाँ आके रुक गई। अगर माता रानी ये वायर यहाँ नहीं रोकती तो आज प्रेम जी की जान भी जा सकती थी। माता रानी की असीम कृपा है जो तुम बच गए प्रेम बेटा, वरना आज अनर्थ हो जाता। सच पूछो तो बाल बाल बच गया। ये कमर्शियल सप्लाई की वायर है, अगर छू जाती तो जान भी जा सकती थी। माता रानी का लाख लाख शुक्र। माता रानी का नहीं, सिमर का धन्यवाद कीजिए माता जी। इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया में सिमर की मांग सुनी हो गई थी, इसलिए ये दुर्घटना हुई। अगर कोई मामूली औरत होती तो इस स्थिति में अपनी सुहाग को नहीं बचा पाती। आज सिमर की निष्ठा ने प्रेम की जान बचाई। सही कहा आपने। आज अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ सिमर के प्यार की वजह से। प्रेम को तो तुमने बचा लिया माता रानी, पर पाताली की तरकश में अभी कितने तीर बाकी है इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। देखो अब मैं क्या करती हूँ। हाँ बेटा अंदर चलो, आओ। रुकिए। जी प्रेम को नई जिंदगी मिली है और सिमर का शुद्धिकरण हुआ है, इसलिए सिमर की मांग भरकर ही प्रेम को घर में पहला कदम रखना चाहिए। उनका वैवाहिक जीवन सुखद होगा। मैं अभी सिंदूर लेकर आती हूँ। रुक जाओ रोही। सिमर की मांग इस हवन के पवित्र राग से भरना होगा। घबराइए नहीं, ये राग सिंदूर से भी ज्यादा पवित्र है। क्योंकि शुद्धिकरण के बाद इसमें तत्व भी जुड़ गए हैं, जैसे कि बुराई, अंधकार, अमंगल और अपशगुन। ठीक है, अगर आपका विधान यही कहता है तो यही सही, ऐसा ही होगा।
ताकि आपके समाधान पर कभी कोई सवाल ना उठे दोबारा। प्रेम बिल्कुल ठीक कह रहा है गायत्री जी, हम आपके आभारी हैं। खुशी, इस पाताली ने तो प्रेम जी और पूरे घर वालों को अपनी बातों में फंसा लिया है। पता नहीं क्यों मन नहीं मान रहा। माता जी कुछ परेशान लग रही है। नहीं, मैं इसे नहीं होने दूंगी। हे माता रानी, अनर्थ हो गया। गायत्री जी, आपने इतनी बार हमारे परिवार का साथ दिया है, हमें इतनी सारी मुसीबतों से बचाया है। एक बार हमें भी आपकी सेवा का मौका दीजिए। आप यहीं रुक जाइए ना। सिमर बिल्कुल ठीक कह रही है। हमारे पास रुकेंगी तो हम लोग भी सुरक्षित महसूस करेंगे, इसलिए आप यहीं रुक जाइए। नहीं, ये रक्षक नहीं, ये भक्षक है, पाताली देवी। पता नहीं आप सब इसका असली रूप क्यों नहीं समझ पा रहे। मुझे इस योग्य समझा, उसके लिए मैं आभारी हूँ, मगर मुझे कुछ देर के लिए आश्रम जाना होगा, एक पूजा के लिए। आप वापस आएंगी ना? हाँ सिमर, ज़बान दी है तो रखनी तो पड़ेगी। चलिए सीमा, सारा खतरा टल गया, अंदर चलते हैं। आ बेटा। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी।
अब सिमर वही करेगी जो पाताली उससे करवाएगी। उसका दिमाग, उसकी सोचने की शक्ति, यहां तक कि उसकी रूह भी मेरे पास गिरवी है। अनर्थ हो गया खुशी। सुहाग की निशानी, वो पवित्र लाल सिंदूर अब तक सिमर दीदी को पूरी तरह अशुद्ध होने से रोक रहा था, लेकिन अब सिमर दीदी अंदर से पूरी तरह अशुद्ध हो गई। जिसका डर था वही हुआ। पाताली आखिर जीत ही गई और अब सिमर दीदी पूरी तरह से शैतान की गुलाम बन चुकी है। और अब वो हम सबकी चहेती सिमर भारद्वाज नहीं है, बल्कि पाताली देवी की भक्त है वो। जय देवी माँ। इनकी माता रानी को भी दिखाना है कि उसकी मूर्ति और उसका मंदिर कितनी ही भव्य क्यों ना हो, रणभूमि में मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। सिमर ने मेरी मूर्ति को खंडित किया था ना, पहले उसी सिमर के सामने मैं माता रानी के सामने अपनी मूर्ति की पूजा करवाऊंगी और फिर उस घर में उस माता रानी की पूजा बंद करवाऊंगी। तब जाकर मेरा बदला पूरा होगा। देविका, तुम्हें अच्छे से यकीन है ना कि पाताली उस मूर्ति तक नहीं पहुंच पाएगी? अगर पाताली उस मूर्ति तक पहुंच भी गई तो उसे छू नहीं पाएगी। मूर्ख देविका, उसे लगता है मुझे मूर्ति हासिल करने से वो रोक सकती है। अगर वो मूर्ति ज्यादा देर तक सिमर से दूर रही तो सिमर पर तुम्हारे काले जादू का प्रभाव कम हो सकता है और फिर तुम्हारा बदला अधूरा रह जाएगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं अभी उस मूर्ति को लेने वापस उसी जगह जाऊंगी। रुक जाओ पाताली, तुम्हारी शक्तियां वहां कमजोर पड़ सकती हैं। कोई परवाह नहीं परछाई, पाताली की शक्ति का एक कण ही काफी है इन मामूली इंसानों को तबाह करने के लिए। वो मूर्ति तो मैं हासिल करके ही रहूंगी। अरे यार, ये फाइल कहाँ है कहीं यार? क्यों अबड़ दबड़ कर रहे हो? अरे क्या What? हबड़ हबड़ जो भी हबड़ तबड़। अरे बंदा हबड़ तबड़ नहीं करेगा तो क्या करेगा यार? प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन मुझे देनी है और मैं ही लास्ट हूं। बाकी सब लोग बाहर भी निकल चुके हैं। हो गई शांति? और शांति चाहिए? नौटंकी। इरादा क्या है? फाइल लीजिए, चाहिए। अच्छा, छप्पी लिए बिना नहीं जाऊंगा।
अंजलि? ये अंजलि की आवाज थी ना? अंजलि? ओए मेरे छोटे से दोस्त, क्या हो गया? मुझे डर लग रहा है चाचू। डर? क्यों डर लग रहा है अंजलि को? हम सब है ना घर में। अच्छा मम्मा के पास लेके चलो। नहीं, मुझे मम्मा के पास नहीं जाना। क्यों नहीं जाना मम्मा के पास? मम्मा आप क्या कर रहे हो? अच्छा आप आ गई। अंजलि किसी चीज से डर गई है। कुछ नहीं हुआ है। मेरे पास आएगी ना तो इसका सारा डर दूर हो जाएगा, है ना बेटा? चलो। आपको मम्मा के साथ खेलना है ना अंजलि? चले? मुझे भी ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा है। चलो बाय बाय। बाय बाय। अच्छे बच्चे तो मम्मा की बात मानते हैं ना, मम्मा को कभी नाराज नहीं करते। और अंजलि तो मम्मा की गुड गर्ल है ना? वेरी गुड। तो फिर अंजलि किसी को नहीं बताएगी ना कि क्या हुआ था, वरना मम्मा को गुस्सा आ जाएगा। और मम्मा को जब गुस्सा आता है तो मम्मा क्या करती हैं? मम्मा आप क्या कर रहे हो? मम्मा! मुझे पता है मेरी अंजलि बहुत समझदार है, इसलिए वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जिससे कि मम्मा को गुस्सा आ जाए। वेरी गुड गर्ल। हे दिव्य मोती, मुझे असली मूर्ति तक पहुंचने का रास्ता बताओ।